मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, डॉक्टर साहब से दवा लेनी है। आधी रात हो गया, इस वक्त डॉक्टर नहीं मिलता। मैं उनसे दवा भीख मांग लूंगा चौकीदार। मैं उनसे कहूंगा मुझ पर रहम करे, मेरी माँ को बचा ले। जाओ बाबा जाओ, इतना बारिश और तूफान में भी डॉक्टर साहब को नहीं सोने देता। डॉक्टर तो सो के रहता है चौकीदार, लेकिन अगर मेरी माँ बगैर दवा के सो गई तो शायद वो फिर कभी ना उठ सके। इतनी बारिश और तूफान में मेरे लाल को क्यों जाने दिया बेटी? अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ, सलीम, तू आ गया मेरे लाल। अरे तू तो बिल्कुल भीग गया है। लेकिन दवा फिर भी नहीं मिली माँ। दवा? मौत का कोई इलाज नहीं बेटे। अगर माँ की जिंदगी औलाद के बस में होती तो कभी कोई माँ नहीं मरती। देख, ये तेरी छोटी बहन है। बड़े भाई का चेहरा बाप का और दिल माँ का होता है बेटे। माँ, बेटे, मेरे बाद इसे बाप की शफकत और माँ की ममता देना। इसे कोई तकलीफ न होने देना। इसे कोई तकलीफ न होने देना। इसे कोई भैया, माँ कब आएगी? तो मुझे बड़ी भूख लगी है। माँ, मैं इसको कैसे बताऊं कि इसका भाई ना अपना पेट भर सकता है ना इसका। माँ, मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसका बाप भी मर चुका है और माँ भी। ये तेरी छोटी बहन है। बड़े भाई का चेहरा और दिल माँ का होता है बेटे। मेरे बाद इसे कोई तकलीफ न होने देना। मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा माँ। तू अब भूखी नहीं रहेगी रजिया। तू अब कभी नहीं रोएगी, कभी नहीं रोएगी, कभी नहीं रोएगी। ले जा
भूला रे। तू इतना मजे का खाना मत पकाया, वरना तेरा भैया एक दिन ये डब्बा भी खा जाएगा।
रजिया, हाँ? तू बहन होकर मेरे माँ से भी ज्यादा ख्याल रखती है। भैया, तुम भी तो मुझे माँ बाप से ज्यादा लाड प्यार से पालते हो। चाहिए भैया, मिल का वक्त हो गया है, कहीं गैर हाजिरी न लग जाए। हाँ। भैया, शाम को जल्दी लौट आना। अगर मुझे देर हो जाए। अच्छा। नहीं कराते, आंखों पर चर्बी छा गई है। तुझे मैं तो ठीक जा रहा था, इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर इनका नहीं, मेरा है। चलिए कितना? अरे आपके तो खून निकल आया है, लाइए मैं पट्टी बांध दूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं घर जाके हल्दी चूल्हा लगा दूँ। इतनी देर तक तो बहुत सा खून बह जाएगा। मगर आपका रुमाल खराब हो जाएगा। रुमाल की कीमत इंसान के खून से ज्यादा नहीं। रजिया, रजिया। आए भैया। क्या है भैया? कहाँ चोट लगी है तेरे? पाँव में एक मोटर से टकरा गई थी। मोटर से? यहाँ चोट लगी? हाँ भैया, मैं इधर से गई, उधर से मोटर आ गई, मैं संशय रह गई और मेरे पाँव डगमगाए। एक आदमी फरिश्ता बनकर पहुंचा और मैं बच गई। भैया, वो तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता है। अरे पगली, शुक्र है खुदा का तेरी जान तो बची। मगर भैया, तुम्हें कैसे पता चला? अपना खून जमीन पर गिरे और पता न चले, ऐसा कभी हुआ है रजिया? खून ना हुआ, फैक्ट्री का सायरन हो गया। जिसकी आवाज सोते में सुनकर तुम उठ भागते हो। फैक्ट्री भी तो अपने ही खून से बनी है रजिया। फैक्ट्री बुलाती है तो उसकी तरफ भागता हूँ, तेरी याद आती है तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा भैया, अब तुम जल्दी से चले जाओ, देर होगी तो नौकरी चली जाएगी। बदनसीब है वो भाई जो अपने रोजगार को याद रखे और अपनी बहन को भूल जाए। मैं अंदर आ सकता हूँ सेठ जी? आओ। क्या बात है? बात यह है सेठ जी, सलीम बड़ा कामचोर है। कोई ना कोई बहाना करके ये रोजाना भाग जाता है। कभी इसकी बहन को जुकाम हो जाता है और कभी बुखार। आज कोई बहाना नहीं मिला तो एक्सीडेंट का बहाना बना लिया। ये बहाना नहीं है सेठ जी, हकीकत है। मेरी बहन मोटर से टकरा गई। मैं सच कहता हूँ सेठ जी, मेरा मेरी छोटी बहन के सिवाय दुनिया में कोई नहीं। झूठ बोल रहे, इसका जवाब नहीं। इस बात का सबूत? सबूत मैम, इसकी छोटी बहन का एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ है, बल्कि उसे पट्टी भी मैंने की। लेकिन गलती फिर भी सलीम की है। इसे फोरमैन को कहकर जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ गलती सलीम की है सेठ जी, लेकिन एक्सीडेंट का सुनकर कौन नहीं घबरा जाता। इस बार से माफ कर दीजिए, बस एक बार और माफ कर दीजिए सेठ जी। बहुत अच्छा, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो। जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून बाबू, आज आपने मेरी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला है। कितना बड़ा एहसान किया है। मैंने झूठ नहीं बोला था, सच कहा था। तुम्हारी बहन मेरे सामने जख्मी हुई है और मैंने अपने हाथों से उसके पांव पर पट्टी बांधी थी। बाबू, तो क्या सचमुच आपके हाथों ने मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखा है? हारून बाबू, आज आपने मेरी बहन की जान बचाई है। वक्त पड़ा तो मैं आपके लिए अपनी जान तक दूं। खुदा वो वक्त ना लाए कि तुम मेरे लिए जान दे दो और करीब आओ, ताकि बाबू और मजदूर के दरमियान फासला न रहे। हारून, आज तक एक साथ काम करते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन आज से तुम मेरे दोस्त हो। सलीम, आई भैया। इसने तो जान ही नहीं, मेरी नौकरी भी बचाई है। यूं भी ये फैक्ट्री की जान है जान, मिल की मजदूर यूनियन का सदर। जा रही है, इसके लिए लस्सी बना के लाओ। अच्छा भैया। अरे बैठो ना। अरे ये नन्ही मुन्नी सी मेरी बहन है ना, बस यही मेरी दुनिया है। जब ये हंसती है तो मेरे घर में चिराग जल उठते हैं, और जब ये रोती है तो जी चाहता है अपनी आंखें फोड़ लो। कितना प्यार है तुम दोनों भाई बहन। हारून,
मेरे दिल में क्या क्या अरमान नहीं। जी मैं आता किसी बहुत बड़े घराने में शादी करूंगा। ये है तो मेरी छोटी बहन, मगर मेरी इस तरह देखभाल करती है किसी की माँ भी नहीं करती होगी। मेरी भी एक बेवा बहन है जो सोते जागते यही ख्वाब देखती है कि मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा, कब मेरे पास गाड़ी होगी। भला ये ख्वाब नहीं तो और क्या है। प्यारे कभी कभी ख्वाब भी सच्चे हो जाते हैं। अब देखो ना, मैं रजिया के बारे में क्या कुछ नहीं सोचता, अब आगे उसके किस्मत। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। जब चाहो भैया, तुम्हारा अपने घर है। खुदा ये मारा, पकड़ लिया मामू, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है कमबख्त को। भला मुझसे भागकर कहाँ जा सकता था। किसको पकड़ा है? पंक्चर को। देखा मामू, मेरा दिमाग किस कदर टेक्निकल हो गया है, आखिर ढूंढ निकाला पंक्चर को। अरे निगोड़े, कितनी दिक्कत से पैसे जोड़ जोड़ कर ये साइकिल खरीदा था और तूने। मेरी इंसल्ट मत करो माँ, तुम नहीं जानती ये मशीनरी का मामला है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि पंक्चर ढूंढने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अबे जो तुम मुझसे 5 रुपए ले गया था पंक्चर के लिए, वो कहाँ है? वो सिगरेट वाले का मुझ पर कुछ सुधार कर। मेरा कहने का मतलब ये है मामू जान कि उस बेचारे को 5 रुपयों की सख्त जरूरत थी और उसने मुझसे जबरदस्ती छीन लिए। देख लिया बाजी, अब इसने सिगरेट भी पीने शुरू कर दी। रोज रोज थोड़ी पीता हूँ, जब कभी पान खाता हूँ तब। अच्छा, तब तुमने पान खाने भी शुरू कर दिए? घड़ी घड़ी थोड़ी खाता हूँ, जब कभी किसी होटल से चाय पी के निकलता हूँ माँ। जब आकर तुम्हारा चाय पानी बंद। माँ, मेरा पानी बेशक बंद कर दे, मेरी चाय मत बंद करना, वरना तेरा ये इकलौता लड़का मर जाएगा और तेरा कफन दफन कौन करेगा। अरे तुम बस्ती मारे, तू मुझे मारना चाहता है? बस बाजी बस, चलो माफ कर दे। मामू तुम जियो हजारों साल, मामू तुम जियो हजारों साल। अरे दुनिया में है 2 चक्कर, एक ये चक्कर और एक ये चक्कर। अरे चल गई? क्या है? यही तो मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें क्या है। नजर नहीं आता, इसमें गुड़िया है। गुड़िया? अरे इतनी बड़ी हो गई, अब तक गुड़िया से खेलती हो? खेलती नहीं, रंगती हूँ। वो सामने वाली फैक्ट्री है ना, उनके लिए एक गुड़िया पे एक आना मिल जाता है। अच्छा, फिर तो मैं सलीम से कहूँगा तुम्हारी बहन बहुत काम करती है। खुदा के लिए उनसे मत कहिएगा, वरना मेरी शामत आ जाएगी। ये काम तो मैं उनसे छुप कर करती हूँ, तुम्हें तो अपना जानकर बता दिया है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें अपना समझ कर एक बात कहता हूँ, मगर भैया को मत बताना, वरना मेरी शामत आ जाएगी। वो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा आदमी समझती थी। तो मैंने क्या किया है? तुम तो मुझे मेरे भैया से छुड़ाना चाहते हो। तुम मुझे गलत समझी हो। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारे भैया की शादी होगी? हाँ। फिर तो तुम्हारे घर में एक भाभी भी आएगी, वो भी तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आएगी। वो चाहे जो कुछ भी करे, मैं अपने भैया को नहीं छोड़ूंगी। मगर ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर और किससे पूछूं? भैया से। भैया से जब पूछूंगा जब वक्त आएगा। जिस खेत से तहकाम को मुयस्सर ना हो रोजी, जिस खेत से तहकाम को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। दोस्तों, अगर इस फैक्ट्री से तुम्हें बोनस नहीं मिल सकता तो इसके दरवाजों को ताले लगा दो। ये क्या हो रहा है? मिल बंद हो गई। सेठ ने बोनस देने से इनकार कर दिया है। मिल बंद हो गई तो हमारी रोजी बंद हो जाएगी। रिस्क अल्लाह के हाथ में है सलीम। इस फैक्ट्री के बंद होने से मजदूर भूखे नहीं मर जाएंगे, हजारों नौकरियां मिल सकती हैं। हारून, तुम्हारी बात और है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें 1000 नौकरियां मिल सकती हैं। मेरी तरफ देखो, जिसके कानों पर जवान बहन का बोझ है। हम सबके घरों में भी बहनें हैं। अब ये मिल उसी दिन खुलेगी जिस दिन अहमद सेठ हमारा मुतालबा मान लेंगे। मजदूर यूनियन। अनाज वाला, दूध वाला सब सर पे सवार होंगे, उन्हें क्या जवाब दूंगा? जो कुछ भी हुआ सबके साथ हुआ, तुम अकेले तो नहीं भैया? अकेला होता तो फिक्र नहीं थी,
तू भी तो साथ है ना? तो फिर क्या हुआ? एक रास्ता बंद हो तो 100 रास्ते खुल जाते हैं। मेरे पास 2-4 माह की गुजर के लिए पैसे हैं। पैसे? तेरे पास? भला इसमें हैरत की क्या बात है? आप मुझे जो कुछ किया करती थी ना, उसमें से कुछ बचाती रही और अपनी बच्ची का दूध भी बेचा करती थी। दूध बेचा करती थी? तो क्या हम लोग चरवाहे हैं? नबी करीम भी तो बकरियां चराते थे, इसमें बुराई क्या है? ए, अब तू सियानी हो गई है। कितने पैसे हैं तेरे पास? बताती हूँ भैया। और वो पास वाली फैक्ट्री है ना, वहाँ से गुड़िया भी लाकर रंगा करती थी। एक गुड़िया पे 1 आना मिलता था। 1 आना मिलता हो या 2 आने, तेरा भाई कोई अपाहज है जो तू छुपकर मजदूरी करती रही? बहन को पालना भाई का फर्ज है या भाई को पालना बहन का? मैं कहता हूँ मेरे होते हुए तूने क्यों किया है? मैंने भीख तो नहीं मांगी भैया, मेहनत की है। और फिर सारा दिन घर में बैठी हुई क्या करती? अकेले में दिल लगा रहता था और 4 पैसे भी मिल जाते थे। अब वो पैसे बेकारी में काम भी आ जाएंगे। हाँ, मेरी नौकरी चली गई थी ना, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। रजिया, रजिया, तेरी आंखों में आंसू देख के मेरी तो जान ही निकल जाती। तू चुप हो जा रजिया, रो मत, बैठ जा। अच्छा ये बेटा, तूने कितने पैसे जमा किए? 1600 रुपए। 1600 रुपए? अरे बाप रे, 1600 रुपए? हाँ भैया, जिस तरह आप मेरे बारे में सोचते रहते हैं ना, इसी तरह मैं आपके बारे में सोचती रहती थी। क्या सोचती थी तू मेरे बारे में? यही कि खिलौने बनाने का काम शुरू कर दे। खिलौना बनाने का काम? कैसे बोल? इस तरह 16 से 16,000 बच जाए और फिर 16 लाख। तू तो मुझे अमीर आदमी बना के छोड़ेगी। हाँ, एक दिन मेरा भैया सेठ बन जाएगा, सेठ सलीम खिलौना फैक्ट्री का मालिक। तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरा नाम रहेगा रजिया खिलौना फैक्ट्री। रजिया, ले रजिया, मैंने फिल्म तमाम प्लान कर लिया। तूने कितने किए मुझे दे? ये सब तैयार है भैया। लास्ट टाइम ये ले, ये भी। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगा। साहब, रजिया इंग्लिश में आपसे ज्यादा तेज निकली। इसे में मुझे ही मेहनत करानी पड़ती है मास्टर जी। नहीं, आप दोनों ने काफी मेहनत की है। बस। सलाम अलैकुम सेठ जी। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। सेठ जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम सलीम है। मैं आपकी फैक्ट्री में काम किया करता था। हाँ, याद आया, लेकिन आपके कार्ड पर तो लिखा है सलीम अहमद मालिक रजिया टॉय फैक्ट्री। दरअसल सेठ जी, रजिया मेरी छोटी बहन है और ये फैक्ट्री उसी के नाम पर है। माशाअल्लाह, बहुत जल्द तरक्की की है। ये तो अल्लाह का शुक्र है सेठ जी, बहन की दुआएं हैं और कुछ अपनी मेहनत। अच्छा, कैसे तकलीफ की? सेठ जी, दरअसल बात यह है कि आप तजर्बेकार और दूरंदेश हैं। मुझे फैक्ट्री में काफी नफा हो रहा है। मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें मैं अपना पूरा रुपया लगा सकूं। मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, तुम उसे ले लो और चलाओ। मेरी इतनी हिम्मत कहां सेठ जी,
भाई इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं कोई तुमसे मोल तोल थोड़ा ही कर रहा हूं, जो जी में आए दे देना। मुझे तो ये खुशी होगी कि जिस फैक्ट्री को मैं नहीं चला सका उसे मेरा ही आदमी चला रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बहन से भी मशवरा कर लूं। क्यों नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ। कौन? मम्मी। तू आ गया मेरे लाल? लाल नहीं, पीला कहो माँ। पैदल चलते चलते मेरा रंग पीला यानी ब्लू ब्लैक हो गया। ये लीजिए सौदा। कुछ पैसे बाकी बचे बेटा? पैसों की बात करती हैं माँ? मैं खुद बाल बचा हूँ। 2 नए टैडी पैसे मैंने अपने पल्ले से डाले हैं। आए कमर टूट गई है मेरी। अच्छा खुदा हाफिज। अरे चला कहा? पैसे बचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हारून यहाँ था तो बेचारा खुद ही सौदा ले आया करता था। अब वो सौदा नहीं लाएगा माँ, पहले वो क्लर्क था, अब सुना है डियर मामू कराची में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है। हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर जी। अभी कल ही की बात है, क्लर्क बनकर आए थे, आज मैनेजर बन गए। सब नीली छतरी वाले की देन है। नीली छतरी वाले की नहीं, नीली साड़ी वाली की। नीली साड़ी आ रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नामुमकिन है। I tell you, I just can't do it. Thank you. कौन बदतमीज है? ओह, आप? जी मैं। मगर आपको क्या परवाह? आपको तो किसी घड़ी काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। मोहतरमा, अगर मैं इतनी मेहनत न करता तो आज क्लर्क से मैनेजर कैसे बना? मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि डैडी ने मेरे कहने पे मैनेजर बनाया है। और अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैनेजर से प्रोपराइटर भी बन सकते हो। माफ कीजिएगा मिस साहिबा, मैंने पहले भी कई बार आपसे अर्ज किया है कि आप अपनी दौलत से मुलाजिम खरीद सकती हैं, शौहर नहीं। शादी तो दिल मिले का सौदा होता है। तो रोकता कौन है? मिलाओ दिल हमसे। और अगर ये दिल पहले ही मिल चुका हो तो? कौन है वो? एक मासूम लड़की जो गुड़िया रखती, बकरियां चाहती। गंदगी का कीड़ा कूड़े के ढेर पर ही खुश रहता है। गुस्ताख! मैं आज ही डैडी से शिकायत करके तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। आप तकलीफ न कीजिए मोहतरमा, मैं खुद ही इस्तीफा लिख देता हूँ। Oh no, don't be silly. याद है भैया, तुम नाश्ते का डिब्बा लेकर जिस फैक्ट्री में पैदल जाया करते थे, आज उसी फैक्ट्री में तुम मालिक बनकर जानते हो। ये सब कुदरत के खेल हैं बेबी। भैया दोपहर के खाने पर तो आप। अरे तो चाहिए कि मैं फैक्ट्री का मालिक बन के दफ्तर में खाना खाऊं? मैं तो जब तक तेज खाना न खाऊं मुझे भूख ही नहीं। कौन? हाँ, तुम आने की इत्तला तक नहीं दी। मुझे अचानक आना पड़ा है आपा। दरअसल मैंने नौकरी छोड़ दी है 500 रुपए की। नौकरी छूट गई तो क्या हो गया है माँ? यार मामू जान के लिए एक गिलास शरबत का बना गिला। देखती नहीं हो, मेरे मामू जान सफर के थके हुए मालूम होते हैं। और हाँ, 2 गिलास बना के लाना। मामू जान की नौकरी छूटने से मुझे दिली सदमा हुआ है, दिली सदमा। मामू जान, वो तुम्हारा दोस्त था ना, वो एकदम ड्राई क्लीन शेव हो गया। कौन सा दोस्त? वही तुम्हारा दोस्त था ना, सलीम फटीचर। लेकिन अब ऊपर फेल्ट हैट, नीचे बूट, बीच में सूट, इतनी लंबी कार। और मामू क्या बताऊं मैं आपको, एक मिल का मालिक, और उस मिल का मालिक जिसमें तुम दोनों काम किया करते थे। सलीम? उस मिल का मालिक? अरे हाँ, अरे क्या बताऊं उसकी शान। मकान ऐसा आलीशान, आगे लान पीछे दलान, आगे नौकर पीछे चाकर। अच्छा हुआ सलीम जो ख्वाब देखा करता था पूरे हो गए। लेकिन उसकी बहन? मामू जान, उसकी सिस्टर का नाम मत लेना। अरे जालिम किस अंदाज से कार चलाती है। दायां हाथ जुल्फों पर
और बाएं स्टीयरिंग पर पे पे पाँव पे पाँव पाँव। मामू जान आगे से हट जाइए, कार आ रही है। और आपको क्या बताऊं, ऐसे लगता है जैसे कोई मलिका जा रही है सड़कों को अपने बाप का बगीचा समझकर। ये किसका जिक्र हो रहा है? माँ, तू बड़े आदमियों की बातों में मत बोला कर। है वाह, क्या मैं सलीम को नहीं जानती? उससे तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम उसे जरूर मिलो, वो तुम्हें छोटी मोटी नौकरी जरूर दे देगा। अब तो सलीम बहुत बड़ा आदमी बन गया है, शायद मुझे ना पहचाने। मामू जान, घर में बैठकर ये फैसला नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार तो उससे जरूर मिल लो। मामू जान, वैसे आजकल अपने सीटों का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। ये ठीक कहता है भैया। अच्छा आपा, मैं कल उससे जरूर मिलूंगा। शरबत तो पीते जाइए। जी बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये भाई, हम दोनों एक साथ अहमद सेठ की मिल में काम किया करते थे। अहमद सेठ? हाँ। कौन है अहमद सेठ? ओह, जब तुम अपने मालिक ही को भूल गए हो तो मुझे कैसे याद रख सकते हो? ए मिस्टर हारून साहब, मेरे पास आने के लिए तुम्हें चिट भेजने की जरूरत क्यों पेश आई? सोचा तुम बड़े आदमी हो गए हो। अरे पगले, दोस्ती अमीरी गरीबी को नहीं देखती। मैं वही तेरा दोस्त सलीम। आओ बैठो, आओ। और सुनाओ, कहाँ रहे इतने दिन, क्या कर रहे हो? कल ही कराची से आया हूँ, क्योंकि बेकार थे इसलिए यहाँ नौकरी के लिए आ गया। दोस्त, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। तुम जो काम चाहिए संभालो। तुम्हारा नाम मुलाजिमों की फहरिस्त में नहीं होगा, लेकिन तुम जो चाहो ले सकते। थैंक यू। करीम बाबा, चाय लाइए। और सुनाओ। केला केला खा लो डॉग। ए मिस्टर, नीचे उतरो। गुड मॉर्निंग आंटी। जी नहीं। तुम नीचे आते हो या मैं? लड़कियों से बचकर तो मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। कमबख्त यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैम साहबा, जरा अपना बॉयफ्रेंड पीछे कर लीजिए और मैं नीचे उतर आता हूँ। शट अप। शट अप नहीं, 7 अप लीजिए। देखो मत, मैं जान न पहचान और 7 अप। कौन कहता है मैं आपको नहीं जानता? मैं आपके डैडी को भी जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे अभी पागल खाने का। यकीन कीजिए, मैं आपकी मम्मी को भी जानता हूँ। वो गुलबर्ग में। ओह यू शट अप। मेरी मम्मी को मरे हुए 2 बरस हो गए। तो फिर मैंने किसी कब्रिस्तान में देखा है। हाँ, और आपके वाले साहब इसी गम में कहिए आजकल आप कौन सी यतीम खाने में रहती हैं? ए मिस्टर, होश की बात करो। तुम जानते नहीं, मैं खान बहादुर 8 दिन की बेटी जिमी। याद आया, जिमी यानी कि जमीला, 8 दिन यानी कि रहमत दिन, वो जो कैपिटल सिनेमा के सामने रहते हैं। ओह नो, हम तो माने डाउन रहते हैं। ओह वेरी गुड। 36 में? तुम तो हर बात उल्टी करते हैं, उल्टा दिमाग का आदमी है। ओह, हर बात उल्टी करता है, यानी 36 ही 63। ओह वेरी गुड खूब याद आया। 63 जी। जी नहीं, पी। ABCD EFGH अजय के LN पी पी हाँ पुकारे। ओह मैन। ओह यस वुमन, आप घर पर किस वक्त मिल सकती हैं? तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुमसे नहीं, तुम्हारे डैडी से है। हम उन पर एक बहुत बड़ा एहसान करना चाहते हैं। एहसान? क्या एहसान? उन्हें हम बड़ा स्पीकर बनाना चाहते हैं। ओह शट अप। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मौत मेरे डैडी के हाथ में थी। हरगिज नहीं। इसलिए कि मुझे एक ज्योतिषी मिला था, उसने कहा जो लड़की तुम्हें उस वृक्ष के नीचे मिलेगी ना, उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। मुझे ना जुमी ने कहा था कि जो आदमी तुम्हें उस ग्रह के ऊपर मिले उसके पीछे कुत्ता लगा दो। अजीब नामाकुल ज्योतिषी था, तुम्हें कुछ और मुझे कुछ। खैर छोड़िए इन बातों को, बताइए आपका इरादा क्या है? रोमियो। माय जूलियट। जंगली गई। रोमियो तो मेरे कुत्ते का नाम है। कुत्ते का नाम है? यारो कमाल की लड़की है। इंसानों को डैम फूल और कुत्ते को रोमियो। इस कुत्ते को
अच्छा, मैंने कहा इसने पता क्या बताया था? हाँ 63 बी मॉडल टाउन। ओ थैंक यू। ओ माय बच्चा, वो मेरे पुत्र गोए कुत्ते का पुत्र। चलो लिया। मेहरबानी। रजिया अब तक वहां नहीं पहुंची? हाँ भैया। रजिया। भैया आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो। ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? हरकतें? ये तुम क्या कह रहे हो भैया? सच कह रहा हूँ, आज तक मुझसे छुपकर तुमने कोई बात नहीं की। आखिर इतनी हिम्मत तुम में आई कहां से? भैया जानती हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अभी तुमने गाड़ी चलाना सीखा है और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर अकेली निकल गई। फर्ज करो एक्सीडेंट हो जाता या तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? इतना गुस्सा तो ना करो भैया। देख तू आंसू मत निकाल, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पगली, मैं तुझे कोई डांट थोड़े ही रहा हूँ। घर आकर जब पता चला कि तू अकेली गाड़ी लेकर निकल गई तो मेरी जान ही निकल गई। देख रजिया, आइंदा से तू ड्राइवर को लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकलेगी। बोल नहीं निकलेगी? क्या नहीं निकलेगी? भैया I want to follow a star.
I'm in heaven. डैडी। Yes, darling daughter. आपको कितनी बार कहा कि आप माली रख ले, मगर आप सुनते ही नहीं। आपको मालूम नहीं, सर्वर रखने से ही उसको खाना भी देना पड़ता है, उसको तनख्वाह भी देना पड़ता है, उसको कपड़ा भी देना पड़ता है। उससे एक फायदा है और 1000 नुकसान है। I don't want to keep any servant. मगर आप नहीं जानते इसमें मेरे फ्रेंड में कितनी इंसल्ट होती है। Oh, you are a child, my sweetheart. I'm sorry, I can't help it. You know. Very good. माली, हमको किसने पुकारा? What? मैं माली? I'm going to break you in pieces and nobody's going to save your life. Hey, stop! Otherwise I'll break your head and down. पागल है? I shut up you. तुम्हें साहब लोग से बात करने का तमीज नहीं है? अगर माफी चाहते हो तो पहले फ्लूट करो। I think he's mad. पागल माली। कहाँ जाते हैं हमारे पास? जिमी के फ्रेंड्स में इंसल्ट होता है। Yes, man. What can I do for you? मिस्टर डीन घर पर है? Mr. Dean, yes. नहीं, मिस्टर डीन नहीं है। ओह, वेरी गुड। तो जिमी तो है ना? जिमी? Yes. है? वेरी गुड। ये लो तुम्हारा इनाम। डोनी? बिल्कुल खरी। और मेरी बात सुनो, चुपके से जिमी को यहाँ बुला लाओ। उसे कह दो तुम्हारा रोमियो आया है। रोमियो? हमारा रोमियो तो उधर है, तुम कौन है? और तुम भी अहमक है, समझता नहीं है तुम? वो रोमियो काटने वाला है और ये रोमियो प्यार करने वाला है। रोमियो जूलियट। रोमियो है? क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? कतन, और ऐसे जैसे हीर रांझे से, लैला मजनू से और रोमियो जूलियट से। I love you. मगर उसने तो हमको कभी नहीं। यू बदतमीज, तुम उसका बाप लगता है वो तुमको बता दी। खैर छोड़ो इस बात को, इधर आओ, जिमी को बुला लाओ। जिमी! ए बदतमीज, कैसे आवाज देता है? ये मालिक की लड़की है। कैसे आवाज दे? सुनो। जिमी, जिमी। डैडी, भाग बेटे। रोमियो का बच्चा। भागता नहीं है, भागने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको फूल बनाता है। जिमी, तुम इस कदर से लव करता है? हरगिज नहीं डैडी, मैं तो इसे जानती भी नहीं। I know. Oh, my sweet daddy, इसे पीछे कीजिए जरा। जरा आप खुद सोचिए, कोई भी धर्माबरदार लड़की अपने डैडी के सामने इकरार मोहब्बत कर सकती है? Yes, that is impossible. ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ बोलता है डैडी। जिमी, अब छुपाने से क्या फायदा? डैडी को सब मालूम हो गया है। डैडी जान, अब आप अपने होने वाले दामाद के सर पर दस्ते शफकत फेरिए। ओह यस डैडी, अब याद आया, ये वही हमारा है जो कई बार मेरा पीछा कर चुका है। क्यों बे? तुम इसका पीछा करता है? I will kill you. डैडी, मुझे कब इनकार है? देखिए ना, जैसे दूध के साथ खाया, कली के ऊपर भरा और शहद के ऊपर मधुमक्खी। कुत्ता। बहन की शादी मुबारक हो सलीम। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। क्यों? इतनी देर से आए हो, नवाब साहब कहेंगे। नवाब होता तो शायद देर से ना आता। सालगिरह मुबारक। समझ गया, तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा न ला सका। ये बात नहीं हारून, तुम्हारा आ जाना ही मेरे लिए तोहफा है। कबूल करो तो ये हकीर तोहफा पेश करो। कैसी बातें करते हो हारून? ये फूल तो सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, जिन्हें अलमारी में तो जगह मिल सकती है, लेकिन किसी के दिल में नहीं। लाओ, इसे अपने बालों में लगा लो। नहीं, मैं अपने हाथों से लगा। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों आंखें बंद कर लेंगे। छोड़ो ना, देखो मैं शोर मचाकर भैया को बुला दूंगी। छोड़ो ना, छोड़ो। हारून, संध्या, अंदर जाओ। सलीम, बहन की सालगिरह मुबारक हो।
मुझे तुमसे कोई गिला नहीं सलीम। अमीर लोग तोहफा न लेकर आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल इसी तरह किया करते हैं। मालिक बुरा न माने तो एक बात कहूं, इसमें रजिया बेटी का भी कसूर हो सकता है। बाबा, चांद में दाग होता है, चांदनी में नहीं। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी एक बार पूछ कर तो देखें। बाबा, बहन और भाई के दरमियान जो एतमाद की दीवार है, मैं उसे गिराना नहीं चाहता। सरकार मेरी बात माने तो कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके रजिया बिटिया के हाथ पीले कर। मैं ये चाहता था कि कोई फैसला करने से पहले एक मर्तबा उन लोगों से मिल लेता। हाँ हाँ, तुम कल ही मेरे साथ चलो, गुल से भी मिल लो और उसकी बहन फिरदौस से भी। जी बेहतर। हाँ अच्छा, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैं सेठ सलीम और आप हैं मिस्टर गुल, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। भाई बेटी फिरदौस नजर नहीं आ रही। मैं भी बुलाता हूं। सेठ जी, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। लड़का मुझे बहुत पसंद है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर इसे एहसान समझते हो तो फिर तुम्हें एक एहसान और मानना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया था सेठ जी, मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं है। भाई फैसला करने से पहले एक बार लड़की को तो देख लो। तस्लीम सेठ साहब। आओ बेटी फिरदौस आओ। आप हैं सेठ सलीम। अदब। भाई मैंने गुल से चंद जरूरी बातें करनी है, तुम यहां बैठो, हम अभी आते हैं। तशरीफ रखें। और कौन कौन रहता है यहाँ? जी, एक मैं और मेरे भैया। अच्छा, फिर तो ये बिल्कुल मेरे ही घर की तरह है। इसे भी अपने ही घर समझिए। मेरा मतलब है, मेरी भी एक छोटी बहन है जिसने सारा घर बार संभाल रखा है। उसके होते हुए मुझे महसूस ही नहीं होता कि सुबह कब हुई और शाम कब। फिर तो हमारी खुशकिस्मती होगी अगर इस घर में वो मेरी भाभी बनकर आ जाए। सेठ जी, मेरे ख्याल से अब हमें इजाजत लेनी चाहिए। भाई जाने से पहले तुम अपना फैसला भी तो गुल को बता दो। सेठ जी, मैंने कह दिया ना, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी पहले हो। दरअसल चाहता मैं भी यही हूं। तो फिर ऐसी सूरत में तो एक ही चारा है कि दोनों शादियां एक ही साथ हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यही मेरा फैसला है और तुम दोनों इनकार नहीं कर सकते। बाबा। अरे करीम बाबा, क्या बात? रजिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। वो बहुत बड़ा वकील है। मैं उसे भी ये खुशखबरी सुना। जी, वो नीचे बागीचे में। इतनी रात गए बागीचे में अकेले? किसी से बातें कर रही। किससे बातें कर रही? जी, हारून से। थप्पड़ खाकर खामोश रहने के बजाय तुम्हें भैया को सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए था हारून। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हो गया था रजिया कि अगर मेरा हाथ सलीम पर उठ जाता तो दुनिया की उंगलियां तुम पर उठना शुरू हो जाती। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया हारून। भैया दिल का बुरा नहीं, जब उसे मालूम हो जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो हमारे रास्ते की दीवार कभी नहीं बनेगा। मैं तुमसे मोहब्बत की भीख मांगने नहीं आया रजिया, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि सलीम ने तुम्हारा भाई बनकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब उसे दोस्त बनकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये समझ लेना कि हारून मर चुका है। ऐसा न कहो हारून, तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी समझती हो तो अपने भैया से कहो मुझसे माफी मांगे, मेरे सामने सर झुका ले। हारून, मुझे तुमसे मोहब्बत जरूर है, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए भाई की इज्जत कुर्बान नहीं कर सकती। मेरा भाई सर उठाकर मेरा जनाजा तो उठा सकता है, लेकिन सर झुकाकर मेरी डोली कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। रजिया, क्या बात है रजिया? तबीयत तो ठीक है ना? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी भैया।
बात छुपाए रखी। मुझे माफ कर दो भैया। मैं जानता हूँ रजिया, तेरा मतलब हारून से है ना? हाँ भैया, जिंदगी में एक ही भूल की है, उसकी जो चाहे सजा दे दो। जो कुछ होना था हो चुका रजिया। अब मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी किसी अच्छे घराने के लड़के से कर दूं। ठीक है ना? जैसे तुम्हारी मर्जी भैया। मैंने तेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। वो खूबसूरत भी है और पढ़ा लिखा। मैं उसे अपने साथ लेकर आया। चल तू भी एक मिनट देख ले। चल। हारून, भैया, ये क्या किया भैया? अपनी बहन के अरमानों के ख्वाब जिन्हें पूरा करना मेरा फर्ज था। लेकिन इनकी तो एक शर्त थी। हारून का दिल इतना छोटा नहीं है रजिया। आखिर ये मेरा ही दोस्त है। मुझे माफ कर दो सलीम। हारून, इतना याद रखना कि मैं अपनी तमाम खुशियां तुम्हारे वाले कर रहा हूं। तुम फिक्र न करो सलीम। मुबारक हो।
लेकिन सरकार नाश्ता मैं नाश्ता वापस आकर करूंगा करीम बाबा। You what? Because of the man is known by the company he keeps. Yahoo! Because I love you too much. Because I love you too much. Oh, मामी के भैया आ गए। Hello, how did you do? मामी जी आपके भैया आ गए। आदाब भैया। कैसी हो रबिया? ठीक हूँ भैया। हेलो सलीम। हेलो हारून। सलीम, खड़े क्यों हो? बैठो। तुम्हारे जैसा घर तो नहीं, गरीब का झोपड़ा है। कैसी बातें करती हैं बाजी? मेरे लिए तो ये दुनिया का सबसे शानदार घर है, क्योंकि रजिया यहाँ रहती है। इम्पॉसिबल। बाजी दरअसल बात ये है कि ये पहला मौका है कि रजिया मुझसे दूर है। कल रात इसे विदा करके अपने घर के दरो दीवार देखकर मैं पागल सा हो गया। इसलिए मैं चाहता था कि आप लोग भी मेरे साथ रहती तो मुझ पर बड़ा एहसान। सलीम, मेरी नजर में तुम और हारून एक जैसे हो, मगर दुनिया वाले दिलों के ताल्लुक को नहीं, रिश्तों को देखते हैं। लोग बातें बनाएंगे। बाजी, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। वो घर भी तो आप ही का है। रहा हारून का फैसला तो वो मेरे हक में होगा, बस आप मानिए। अच्छा सलीम। खुशखबरी, इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा। गुड। जलसे, जुलूस, हड़ताल वगैरह के लिए तरबियत याफ्ता आदमी 10 आसान किस्तों पर हासिल करें। आजमाइश शर्त है। लवली, वेरी गुड। हासिल करेंगे और जरूर हासिल करेंगे। बजरिया जुलूस हासिल करेंगे, 10 आसान किस्तों पर हासिल करेंगे और जिमी को हासिल करेंगे। सेठ साहब, मिस्टर सनफ्लावर यानी अतरगुल ने भरे बाजार ये हरकत करके मेरी नाक कटवा दी। वो गुंडा लोग का टोली लेकर आया और मेरी इज्जत के दनादनी कर गया। खान बहादुर साहब के साथ ही ज्यादती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जी शर्म तो बहुत आई थी, लेकिन ये रिश्ता ही बहुत नाजुक होता है, यानी मोहब्बत का। बदतमीज कहीं का। यहाँ रहने का ये मकसद नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती कराते फिरो। तुम्हारा इस दलील हरकत के बाद कौन शरीफ आदमी हमारे डॉक्टर के साथ शादी करेगा? जी मैं। तुम? यस सर, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ। आई डोंट माइंड इट। व्हाट? यू डोंट माइंड? आई थिंक, मेरा ख्याल है हम अपना इज्जत आपके हवाले करता है। अगर आप इसका जिम्मेवारी लेने को तैयार है तो हम अपना डॉक्टर का शादी इसके साथ करने को तैयार है। तौबा कीजिए खान बहादुर साहब, ऐसे गुस्ताख की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? आई एम सॉरी। इफ यू आर सॉरी देन आई एम वेरी सॉरी। मान जा सलीम, मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। आपा मुझ पर पहले ही कौन से कम बोझ है जो ऐसे नाकारा लड़के की जिम्मेदारी संभाल लूं। यह है किस काबिल? खुद तो दूसरों के सहारे जिंदा है। दौलत पर इतना घुमंड, मेरे बेटे का रिश्ता होते देखा नहीं गया, छाती फट गई होगी। मगर माँ, मेरा कलेजा जो फट रहा है उसका क्या होगा? तू फिक्र ना कर बेटे, मैं इस सलीम के बच्चे को वो तिगनी का नाच नचाऊंगी कि याद रखेगा। ये बिल्कुल ठीक है। इसकी कीमत क्या है? माफ कीजिए, ये तो अभी भी उन्होंने पसंद की। अगर आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, लेकिन हो सकता है कि आपके शोहर के टेस्ट की हो। जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं तो अपने भाई के लिए खरीद रही हूँ। अजीब इत्तेफाक है, मैंने भी अपने भाई के लिए पसंद की थी। अच्छा, कहाँ होते हैं आपके भैया? एफ मिल के प्रोप्राइटर शेर सलीम मेरे भाई के। शेर सलीम? तो क्या आप उन्हें जानती है? मुख्तसर सी जान पहचान है। आप ये टाई उन्हें मेरी तरफ से पेश कर दें। जी आप? जी मेरा नाम फिरदौस है। मगर सुनिए, लीजिए इसे पैक कर दें। भैया। अरे तुम्हारी ये पीछे क्या छुपा रखा? वो जो तो जाने। अरे पगली, तो या तो नेकलेस लाई होगी या
ना नेकलेस ना बुंदे। तो क्या? बल्कि टाई। टाई? तो क्या टाई और सूट पहनने का इरादा है तेरा? जी मैं नहीं, आप लगाएंगे ये टाई। ओहो, मैं लगाऊंगा ये टाई। हाँ? अरे अरे ये तो बड़ी कीमती टाई मालूम होती। कीमत उससे मालूम होगी जिसने खरीदी है। मैं तो फकत आप तक पहुंचाने का इनाम दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनाम ले। वैसे ये कौन हमारे हमदर्द पैदा हो गए? जी फिरदौस। फिरदौस? वो तुम्हें कहाँ मिली? हमदर्द से खासी जान पहचान मालूम होती है। ऐसी कोई बात नहीं है रजिया, बस यूं ही मामूली। वो भी यूं ही टाल कर चली गई। उन्हें तो मैं रोक ना सकती थी, मगर मैं अपने भैया को रोक कर पूछ सकती थी। बताइए ना भैया, कौन है वो? तू जानकर क्या करेगी पगली? जा जाकर आराम कर। क्या मैं पराई हो गई इसलिए तुम मुझे गैर समझ रही हो? ये बात नहीं है रजिया, तेरी शादी हो गई, तुझे अपनी पसंद का शौहर मिल गया, बस इसी में मेरी खुशी है कि तू हमेशा सुखी रहे। मैं उस वक्त तक सुखी नहीं रह सकती भैया जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। तुम्हें बताना होगा, तुम्हें मेरी कसम। अपनी कसम देकर मुझे मजबूर न करो मेरी बहन। भैया तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी जान की कसम। रजिया, रजिया, बात दरअसल ये है कि मैंने तुम्हारी शादी फिरदौस के भाई गुल से तय कर दी थी और शर्त यह थी कि मैं उसकी बहन से शादी करूंगा, मगर हालात ने पलटा खाया और तुम्हारी शादी हारून से हो गई। अब मैं कौन सा मुंह लेकर गुल के पास जाऊं? भैया आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अरे पगली, मैं तो शर्मसार हूं कि मैं तेरे लिए कुछ भी न कर सका। गलती मेरी थी और सजा मेरे भाई को मिली। पगली, शादी ब्याह तो किस्मत की बात है, भूल जाए इन बातों को। नहीं भैया, ये कुर्बानी आपको मेरे लिए करनी पड़ी। इसका बदला उसी सूरत में उतरेगा कि जब तक मैं आपकी शादी फिरदौस से न करा दूं, मुझ पर खाना पीना हराम। रजिया, आदाब। आदाब। फरमाइए। मुझे फिरदौस से मिलना है। अच्छा, फिरदौस, फिरदौस, आप तशरीफ रखें। आहा, तो आप हैं भैया, यही तो है सेठ सुनील की बहन जिनका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। बैठिए। शुक्रिया। अच्छा, इन्हीं के भाई एक मर्तबा यहाँ आए थे और हमारा मजाक उड़ाकर चले गए थे। जी नहीं, आपने मेरे भैया को गलत समझा है। जी हाँ, आप ठीक कहती हैं, मैंने आपके भाई को गलत ही समझा था। भैया ने जो आपके साथ वादा किया था वो मेरी खुशी के लिए उन्हें तोड़ना पड़ा। क्या आपकी बहन आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार कर देंगे? अगर कोई ऐसी बात थी तो कम से कम मुझे तो खबर कर देनी चाहिए थी। वो शर्म की वजह से आपके सामने नहीं आ सके, लेकिन आज मैं भैया के लिए फिरदौस का हाथ मांगने आई। जी नहीं, जो बात खत्म हो चुकी सो खत्म हो चुकी। ऐसा न कहिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। शादी नहीं, मजाक हुआ। भाई ने शादी तोड़ दी और बहन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने आई है। माफ कीजिए, ये नामुमकिन है। तुम ही ने समझाओ। अगर तुम कह दो कि तुम्हें मेरा भैया पसंद नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। देखिए फिरदौस की खामोशी क्या कह रही है।
पापा। क्या है? डैडी, कोई मेरे लिए भूखा मरे मैं ये नहीं देख सकती। तुम काय को फिक्र करता है? उस कमबख्त ने 10 दिन का खाना एक साथ में खा लिया है, वो भूखा नहीं मर सकता। नहीं डैडी, डॉक्टर ने सिर्फ शाम का गमोला दिया है, वो मेरे लिए जान देने पर तुला है डैडी। जान देने पर तुला है? उसके बाद जान देने का सवाल है क्या? ये नो मैंने एकदम खर्चा है। हाँ। पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन जब से वो अपनी जान को तकलीफें देनी शुरू की है, मैं समझती हूँ कि उसको मुझसे सच्चा प्यार है, यानी कि मुझसे सच्चा लव करता है। लव करता है? हाँ, तुम्हारा मतलब है मैं उससे हार मान जाऊँ? दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाँ डैडी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसकी जान बचा लीजिए डैडी। नो प्लीज डैडी। नो प्लीज डैडी। नो। चार आने का चिड़िया का गुलाम दे दे। चिड़िया का गुलाम? चिड़िया के गुलाम के बच्चे, तुम्हारा होने वाला ससुर और हमारी भाभी आ रही है। अबे जल्दी से ले जाओ। इधर घुस, इधर घुस। मरने वाला है बेचारा। माय डियर सनफ्लावर, काहे को मरता, काहे को भूख हड़ताल करता? चलो हमारे साथ लंच खाओ। दुनिया का सारा झमेला झूठा है, सिर्फ सच्चा नाम मौला का है। ओह नो, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह यू, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को तुम दोनों का शादी बनाना पड़ेगा? जरूर बनाना पड़ेगा डैडी, और साथ 10-20 हजार रुपए का जहेज भी देना पड़ेगा। 10-20 हजार? ओह नो, हमारे को ये लेने देने की बात बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुमको जिमी से लव है तो कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज करो। सिविल मैरिज? इधर गुल, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अगर तुम मुझसे सिविल मैरिज नहीं करना चाहते तो मैं फिर घर जाती हूँ। घर नहीं, कोर्ट चलो। साथियों, हमारी हड़ताल कामयाब हो गई। सवारी का सामान वापस कर दो, वरना एक दिन का किराया भर जाएगा, इनका भी और अपना भी।
तुम्हारी बहू की गारंटी। बहू की गारंटी? हाँ माँ, गवर्नमेंट ने हमको सर्टिफिकेट दिया है और मैं इसे अपनी जमानत पर ब्याह कर लाया हूँ। ब्याह कर लाया है? हाँ। क्यों रे, ये कैसा ब्याह है रे? न बाजा बजाना, नंदी नाची, न घोड़ा, न डोली, न सेहराना, मेहंदी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। क्यों रे बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? यूं ही मुंह उठाए प्राय घर में चली आई। चल निकल यहाँ से। वेल मिस्टर, ओ यस, तुम हमको यहाँ जलील करवाने के वास्ते मैरिज करके लाया? ओ नो नो नो। अरे तू जाता कहाँ है? मेरी बात तो सुन। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन, दिस इज माय रूम। क्या हो रहा है ये? अरे डरता क्यों है? साफ साफ कह दे, ये मेरी बीवी है। हाँ हाँ, ये इनकी बीवी है। क्या बकता है? मेरा मतलब है ये मेरी बीवी है, भूख हड़ताल का फल और खान बहादुर आर्डीन की बेटी जिमी। बहुत खूब। किसी शरीफ आदमी को तंग करके उसकी लड़की को भगाकर घर ले आए। शर्म नहीं आती तुम्हें? भगाकर नहीं लाया, पैदल लाया हूँ, बाई रोड, बजरिया, सिविल मैरिज। मत, मैं तुम्हारी ये आवारगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बात है? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे ये भांजा खान बहादुर साहब को ब्लैकमेल करके उनकी लड़की को भगा कर ले आया। मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाइए, मैं इस लड़की को भगा कर नहीं लाया। ठीक है, लेकिन यही शादी अगर रस्म रिवाज के मुताबिक होती तो क्या होती? कैसे? तुम जो दीवार बने खड़े थे। क्यों हारू, तू क्यों चुप खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? खैर, कुछ भी हो, अब तो ये इनकी बहू बन चुकी है। लेकिन सलीम को तो मेरे बेटे की खुशी एक आंख नहीं भाती। बाजी, बात को गलत रंग मत दीजिए। मैं तो ये चाहता था कि इस घर में कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपकी और रजिया की जिंदगी में कोई दुख पैदा हो। हाय हाय, कितनी जल्दी मीठा बन बैठा। क्यों रे, अगर रजिया इसकी बहन है तो मैं तेरी बहन नहीं? अगर नहीं तो कह दे। बाजी, सलीम, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इन्होंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। तुम चुप रहो। चलो हारून, हम अपने घर वापस चले। आपा जी, ये भी तो आप ही का घर है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, मेरे बेटे और बहू से माफी मांगो। अतरगुल, मुझे अफसोस है। माँ बदौलत ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया, यानी कि तुम्हें माफ किया। मामी। रजिया कहाँ? क्या बात है? ये क्या लाए हैं? ये नेकलेस। मैं भी तो देखूं, बहुत कीमती मालूम पड़ता है। हाँ, मगर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये रजिया के लिए। जी हाँ, आपकी नजर में तो रजिया सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर दोस्त, तुम भी आपा की तरह बात करने लगी। भैया देखो रजिया, मैं तुम्हारे लिए हार लाया हूँ। हाँ हाँ हाँ, कितना प्यारा हार। और भैया, भाभी के लिए? जब इस हार का ऑर्डर दिया था उस वक्त ये तुम्हारी भाभी नहीं बनी थी। अब इनके लिए भी ऑर्डर दिया है। नहीं भैया, वो हार बंद कराएगा वो मैं ले लूंगी। ये भाभी के लिए। लो भाभी। नहीं रजिया, ये हार तुम्हारा है। नहीं भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू। पहले बहू का हक होता और बाद में बेटी का। क्यों भैया? तुम जानो और तुम्हारी भाभी, मैं जा रहा हूँ। आपा जी, मेरा हार नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कहा? हार खो गया है? अरे वो नया वाला? जी जी, मैंने तो इस कमरे में और किसी को आते जाते नहीं देखा, सिर्फ रजिया को देखा था। रजिया? वो ऐसा क्यों करने लगी? उसने तो वो हार मुझे खुद दिया था। अब मैं क्या कहूँ बेटी, तू ठहरी खानदानी लड़की, ये हेरा फेरी क्या जाने। ये बड़े नीच लोग हैं। रजिया तेरी जूती के बराबर नहीं, सब लोगों में हार देकर बड़ी बन बैठी और जब मौका मिला तो चुरा कर ले गई। और सलीम भी बात बात पर बहन की तरफदारी करता है। ऐसा न कहिए बाजी, मैं तो तेरे भले की कहती हूँ। तेरी नई नई शादी हुई है, मर्द को अभी से काबू में रखो। भाभी, नाश्ता तैयार है, आप भी चले भाई। रजिया, अगर हार तुम्हें वापस ही लेना था तो मुझे देने की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? कैसा हार? अरे वही हार, अगर तुम्हें इतना पसंद था तो इस बेचारी से मांग लेती। चुराने की क्या जरूरत थी? तो क्या वो हार मैंने चुराया है? तो और क्या, डिब्बे में से खुद ही छूमंतर हो गया। घर के नौकर तक जानते हैं
कि चाबियों का गुच्छा तू ही लिए लिए फिरती है। ऐ खुदा, कैसी बहू दी है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए भैया, बाजी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। आप इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, जो इस घर की एक एक ईंट की मालिक है? इसे किस बात की कमी है? हाँ हाँ, यही तो घर की मालिक है। बहू तो बेचारी तुम्हारी कनीज है, खादमा है। बस बस, इधर उधर की न लगाइए। चोर होंगी आप। खबरदार जो रजिया पर आइंदा कोई इल्जाम लगाया है। क्या बात है? बहू का हार रजिया ने चुराया है और ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सलीम, मैं अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? मत भूलो कि रजिया इस घर की मालिक है, और तुम भी मत भूलो कि रजिया बाजी की बहू है। शादी के बाद उस पर मेरा और बाजी का हक ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं रजिया पर चोरी का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप हो जाइए भाईजान, चुप हो जाइए। मैं सच कहती हूँ, मैंने हार नहीं चुराया। मगर बाजी जो कहती है। बाजी छूटी है। तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भैया, रुक जाओ भैया, ये मेरी जिंदगी के मालिक है। अगर मुझे जान से भी मार डाले तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। वाह, कल की छोकरी ने नौटंकी वालों को भी मार कर दिया। चल हारून चल, घर चले। यहाँ पर इज्जत तो इज्जत, जान से भी हाथ धोना पड़ेंगे। हारून, मैं रजिया पर उठा हुआ हाथ देखकर अपने आप को काबू में न रख सका। तुम इसकी जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन इस घर को सूदा न करो। रजिया को मुझसे जुदा न करो। रजिया से शादी करके मैंने अपनी खुददारी नहीं बेची जो जलील होकर यहाँ रहूं। ऐसा न कहो हारून, मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती मुझसे फिर कभी ना होगी। ये तो तुमने पहले भी कहा था, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। हारून, अगर वाकई हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम रजिया के साथ इस घर में रहो। शुक्रिया, हमारा अपना घर भी है। घबराओ मत रजिया, हारून तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। चलो फिर तो हम इस घर से चले। ये आप क्या कह रहे हैं? ये बहस करने का वक्त नहीं है फिरदौस। भैया, तुम मेरे लिए अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? भैया, रजिया, ये तेरा घर है। मैंने ये घर इसलिए बनाया था कि तू अपने शौहर के साथ इसमें हंसी खुशी रहे, और आज इस घर को छोड़कर इसलिए जा रहा हूं कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कोई तूफान बपा ना हो जाए। करीम बाबा। भाभी, भाभी, अगर तुम चली गई तो मैं किसी भाभी कहकर पुकारूंगी। भैया, तुम मुझे अकेला छोड़कर न जाओ। तुझे तो मैं छोड़कर नहीं जा रहा रजिया। मैं तो इस घर को छोड़कर जा रहा हूं जो ईंट और पत्थर का बना हुआ। तुझे तो मैं अपने दिल में रखकर अपने साथ लिए जा रहा हूं, जहां से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। भैया, 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 रुक जाओ भैया। भाभी, जाने भी दो। क्या अपने शौहर की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हो? खबरदार, किसी को पता न चले। अच्छा, मुझे मालूम था कि यह दिन आएगा। अगर तुम हारून को शुरू से अलहदा रखते तो तुम्हें इतना बड़ा बंगला छोड़कर इस छोटे से मकान में आना न पड़ता। लेकिन मुझे यहाँ क्या तकलीफ है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे वक्त में फिरदौस ने मेरा साथ दिया है।
सरकार, सेठ अहमद तशरीफ लाए हैं। आइए आइए सेठ जी। कहो सलीम, कैसे हो? नवाजी तशरीफ रखिए। तस्लीम सेठ साहब। ओ फिरदौस बेटी, अच्छी तो हो? जी। आदाब आदाब। कहो सलीम, इस घर में जी लग गया? जी हाँ। मालूम होता है ऊपरी दिल से कह रहे हो। खैर, बात यह है, अगले म्युनिसिपल इलेक्शन में हम तुम्हें वार्ड नंबर 9 से खड़ा करना चाहते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता। सेठ जी ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इलेक्शन में जरूर खड़ा होना चाहिए। क्यों फिरदौस? जब सेठ जी इस्रार कर रहे हैं तो मान जाइए ना। सलीम, तुम आजकल कुछ परेशान रहते हो, दिल भी बहल जाएगा और काम भी हो जाएगा। लो ये नॉमिनेशन पेपर, इस पे दस्तखत कर दो। सोचता क्या है, ले, बस दस्तखत कर दे। जैसे आपकी मर्जी। मां, तू भी बहुत पॉलिटिशियन है। ये इलेक्शन का आइडिया सूझा कहाँ से? तू नहीं जानता, सलीम भी उसी वार्ड से इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। मैं उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ। उसी की दौलत और उसी। अपना वोट किसको दोगे? अपना वोट किसको दोगे? अपना वोट किसको दोगे? अपना वोट किसको दोगे? वोट किसको दोगे? सुनिए सरबाज, एक मेरी बात सुन लीजिए। ये नकली शेर है और ये असली बकरी है। ये जो शेर है ये खून ख्वार। हारून का सुनकर सलीम भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया है और हारून को नीचा दिखाने के लिए एक एक वोट 5-5 हजार में खरीद रहा है। अब तुम ही बताओ रुबिया, तुम्हारे भाई की दौलत के सामने तुम्हारे गरीब शोहर को वोट कौन देगा? नहीं बाजी, मेरे भाईजान ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। अरे वो बेचारा कहाँ करता है, ये तो उसकी बीवी है जो उसके कान भर रही है। कम वक्त किसी नीच घराने की मालूम होती है। आते ही बहन भाई में झगड़ा करा दिया, फिर भी चैन नहीं। मैं आज ही भाईजान के पास जाऊंगी। रजिया, क्या फायदा, वो बहन की मानेगा या अपनी बीवी की? देखती हूँ भाईजान किसकी मानते हैं। भैया। रजिया, कैसी हो रजिया? अच्छी हूँ भैया। रजिया, अगर मुझे मालूम होता कि अमीर होकर हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम हमेशा गरीब ही रहते। अमीर होकर हम इतने हंसे नहीं जितना रोए। फिरदौस, फिरदौस देखो कौन आया है। भाभी। रजिया, भाभी, तुम्हारे यहाँ चले आने से घर बिल्कुल वीरान हो गया है। ऐसा न कहो रजिया, ये तो सब किस्मत के खेल हैं। ये कहो हारून कैसा है? ठीक है भैया, लेकिन सुना है तुम और वो एक ही वार्ड से इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो। हाँ रजिया, क्या ये अच्छा लगता है? तुम अपने शौहर को समझाती क्यों नहीं? मैं कैसे समझाऊं भाभी, तुम तो जानती हो वो कितनी जिद्दी है। समझी, तुम अपने भैया को समझाने आई हो। तुम चाहती हो कि एक जिद्दी और खुदगर्ज इंसान की शोहरत हो और एक नेक दिल इंसान अपनी इज्जत खो बैठे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया को न शोहरत चाहिए, न नाम, न दौलत। ठीक है रजिया, इन्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए। फिरदौस, माफ कीजिए, मेरा भी आप पे कुछ हक है। अगर आपकी बहन अपने शौहर की तरफदारी कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकती? अगर आपकी बहन चाहती है कि उसका शौहर मेंबर बने तो मैं भी यही चाहती हूँ। रजिया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे प्यार के दहलीज पर वो अपनी इज्जत को नीलाम कर दे? भाभी, नहीं नहीं भाभी, भैया ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं इनसे कुछ और नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दो भाभी, माफ कर दो। रजिया, फिरदौस, तुमने रजिया को मायूस लौटा के अच्छा नहीं किया। न जाने मामी के भाई ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है, जिससे वोट मांगने जाते हैं हमारा चेहरा देखने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सब दौलत के खेल हैं, दौलत के। अगर रुपए का इंतजाम न हुआ तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन रुपया का इंतजाम होगा कैसे? आप फिक्र न करें, मैं भैया से मांग लाती हूँ। ये कैसे हो सकता है?
मैं कोई भिखारी नहीं जो लोगों के सामने हाथ फैलाता था। दादी, मैं उनकी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे दस्तखत हो तो कोई भी साहूकार कर्जा देने को तैयार हो सकता है। वो कैसे माँ? अरे बेटा, सारी दुनिया जानती है कि सलीम की जायदाद में रजिया का भी हिस्सा है, मकान में भी और फैक्ट्री में भी। मगर कर्ज लेके इलेक्शन लड़ना अच्छी बात नहीं है माँ। इसमें तुम्हारे मामू की इज्जत का सवाल है। लाओ कलम, मैं दस्तखत किए देती हूँ। लेकिन इस कागज पे लिखना क्या होगा? बस तू इस कागज पर दस्तखत कर दे, बाकी हारून खुद लिख लेगा। रजिया बाजी, आपका फोन आया। अम्मा जी, मामू जान, मेरी बात सच्ची हो गई। बकरी शेर को खा गई। बकरी शेर को खा गई? क्या मतलब? मतलब ये है कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। वो कैसे? मैं अभी अभी मामी की भैया की मीटिंग से आ रहा हूँ। उन्होंने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है और अपने सारे वोट आपको दिला दिए हैं। भैया, आज तुमने मेरे लिए एक और कुर्बानी की। मेरे सामने भाभी की भी परवाह नहीं की। तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो भैया, फरिश्ता। अपनी बहन को खुश करने के लिए तुमने इलेक्शन से नाम वापस लेकर तमाम शहर को नाराज कर लिया है, और वो है कि तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। जब ही तो वकील का नोटिस देकर जायदाद में हिस्सा मांगा है। रजिया को हिस्सा चाहिए? नहीं, यह हारून की बहन की शरारत है। पहले बहन को भाई से जुदा कर दिया, अब बंटवारे पर तुली है। लेकिन रजिया के दस्तखत के बगैर वकील नोटिस कैसे दे सकता है? मगर रजिया जैसी मासूम लड़की से दस्तखत कराना कौन सी बड़ी बात है। अब तो नोटिस का जवाब देना ही। हारून, अरे हारून, जरा इधर तो आ। क्या बात है बाजी? देख तो सही, तेरे साले ने सारी जायदाद पर अदालत बिठा दी है। नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो कोई फरिश्ता है और हम शैतान। इसमें क्या शक है? मैं कोर्ट का रिसीवर हूँ, मुझे अदालत ने कब्जा लेने के लिए भेजा। लेकिन सलीम को ये क्या सूझी? हमने उसकी जायदाद में से हिस्सा तो नहीं मांगा था जो उसने कोर्ट का रिसीवर बिठा दिया। इसमें जरूर किसी की साजिश है। तेरे भाई के सिवा और किसकी साजिश होगी? उस दिन तो बड़े नवाबों की तरह घर छोड़कर चला गया था, और आज हमें घर से निकालने का नया तरीका निकाला है। कमबख्त ने ये तो सोचा होता तेरा पाँव भारी है, ऐसी हालत में तू घर छोड़कर कहाँ जाएगी? देखिए, अगर आप इस बंगले का किराया अदालत को देने के लिए तैयार हैं तो आप खुशी से यहाँ रह सकते हैं। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहता। रजिया, तुम जाने की तैयारी करो, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। आओ बाजी। बाप रे बाप, फिर उसी मच्छरों और खटमलों वाले मकान में जाना पड़ेगा। अबे जलील खटमल, तूने मेरे साथ मुआहदा किया था कि अकेला काटूंगा। अबे ये फैमिली कहाँ से ले आया है? खबरदार भागने की कोशिश मत करना, गोली मार दूंगा। अब डरता है? खबरदार। डार्लिंग, सेंट फ्लावर, कहाँ हो तुम? इधर गोल। डार्लिंग, मैं अपने एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में रेस्ट कर रहा हूँ। क्या बात है? मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। आंटी रजिया के घर बेबी यानी कि बच्चा होने वाला है। लड़की हुई है। मुबारक हो सलीम। I'm sorry, Mr. Smith, हम बच्चा को नहीं बचा सके। तो ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। तुमने तो घी के चिराग जलाए होंगे कि अब सलीम की तमाम दौलत और जायदाद पर आसानी से कब्जा कर सकोगे। कुल साहिब, तुमने फिरदौस की हर खुशी से छीन ली थी, उसका जीना हराम कर दिया था। अब उसकी मौत में झूठे आंसू बहाने आए हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आ गए ना अपनी बेइज्जती कराकर। मैंने पहले ही मना किया था कि वहाँ ना जाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है?
रजिया, अरे ये रजिया, कुछ सुना तुमने? बाजी। अरे छोड़ो भी, देख तेरे शोहर की कितनी बेइज्जती हुई है। हारून तेरे भाई के साले के पास अफसोस करने गया था, लेकिन तेरे भाई के साले ने मेरे भाई को धक्के देकर निकाल दिया। अफसोस? कैसा अफसोस? तेरी भाभी जब मर गई। क्या हुआ था मेरी भाभी को? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मुझे ले चलो वहाँ। अब उस घर में यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तुम ऐसी हालत में वहाँ कैसे जाओगी? हरगिज़ नहीं, ये यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। भैया, चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा। तेरे अब्बा दूध लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। चुप हो जा। हाँ हाँ, आते ही होंगे। दूध वाला उसका चचा लगता है ना, जो रोज रोज उधार देगा। सोचा था हमारे घर में राजा पैदा होगा, लेकिन ये तो भूत निकला। देखो बाजी, मेरी किस्मत बुरी हो सकती है, लेकिन इस बच्चे को कुछ ना कहिए। मुझे आंखें ना दिखाना, गुस्सा निकाल अपने भाई पर, जो सारी दौलत हजम करके मजा उड़ा रहा है, और बहन का बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है। भैया ने जो कुछ भी किया, मेरे और मेरे बच्चे की बेहतरी के लिए किया है, वरना इन लालची हाथ में पड़कर उनकी जायदाद का सत्यानाश हो जाता। अरे तू मुझे और मेरे भाई को लालची कह रही है? हारून ने तुझे बड़ी छूट दे रखी है, लेकिन अब मैं देखूंगी इस घर में तू रहती है या मैं। बहन और भाई के दरमियान दीवार खड़ी करके जी नहीं भरा कि एक और बंटवारा करना चाहती हूँ। क्या कहा? मैं बंटवारा करना चाहती हूँ? दूर हो जाए हाथ। जुल्म की भी एक हद होती है आपा। आज मैं तुमसे अपनी बहन के आंसुओं का मतलब नहीं पूछूंगा, बल्कि सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूं कि रफिया इस घर को जन्नत समझकर यहाँ आई थी, लेकिन अब इसने इस घर को दोज़ख बना दिया। अंगारे न बरसाओ। अब न रफिया में रोने का हौसला और न मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत। बदल सकती हो तो अपने आप को बदल लो, वरना मेरे हाथ। भैया, मैं अपनी माँ के बराबर समझती हूँ। तुम बताओ, मुन्नी कैसी है? मुन्नी अपनी माँ की मौत पर रोती रहती है, और मैं तुम्हारी जिंदगी पर। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ भैया, आखिरी बार भाभी का मुंह भी न देख सकी। अरे अब चुप भी हो जा, भाई को देखकर गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी, और तू भी यहाँ से निकल जा। बड़ा है बहन का साथ देने वाला। आहिस्ता बोलो आपा। अगर इस चार दीवारी के बाहर तुम्हारे जुल्म की कहानी किसी ने सुन ली, तो इस दुनिया की हर लड़की ससुराल जाने के बजाय जहर खा लिया करेगी। लो भैया, अब मैंने भी सब्र करना सीख लिया। मेरे नसीब ही ऐसे थे, किसी से क्या शिकवा? शिकवा किसी से नहीं रजिया, शिकायत है तो उस खुदा से जो औरत का मुकद्दर तो खुद लिखता है, लेकिन उसे बड़ी बेदर्दी से मर्द के कदमों में फेंक देता। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, वरना तेरे साथी से भी धक्के देकर निकाल दूंगी। चला जाता हूँ रजिया, एक नजर अपने बच्चे को तो दिखा दे। नहीं, मैं अपने भतीजे पर तेरी मनहूस नजर नहीं पड़ने दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस घर को वो कब्र समझकर चला जाता हूँ, जहाँ लोग आंसू छोड़ जाते और हसरतें ले जाते। भैया, भैया, भैया।
दुखी है, मेरी बहन बहुत दुखी है गुल भैया। मुझे बेहद अफसोस है सलीम, उठते बैठते तुम अपनी बहन को याद करते रहते हो और मेरी बहन का जिक्र तक नहीं करते, जिसकी जबान पर मरते वक्त भी तुम्हारा ही नाम था। मरने वालों पर तो इंसान सब्र कर ही लेता है, लेकिन जो मर मर कर जी रहा हो उस पर सब्र कैसे आए? रजिया और उसके नए रिश्तेदार बड़ी गुर्बत और मुसीबत में दिन काट रहे हैं। मैंने फैसला किया है कि तमाम जायदाद अपनी बहन के नाम लिख दूं। ये कैसे हो सकता है? इस जायदाद की मालिक मेरी मरहुमा बहन की बच्ची है। उसका हिस्सा उसे मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी तमाम जायदाद की वही तन्हा वारिस है। गुल भैया, सारी दुनिया अपने बीवी बच्चों के लिए करती है, लेकिन जो अपनी बहन के लिए सब कुछ करे उसी का नाम भाई है। जमीला, तुम्हें पता है कल जो मेरी नौकरी के कागजात आए थे कहाँ हैं? वो तो माँ जी ने मेरे बक्स में रखे थे। और इसकी चाबी? वो भी उन्हीं के पास है। ओहो, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है और आपा का पता नहीं। मेरा ख्याल है इसका ताला तोड़ा जाता है। As you like. ये कीमती हार किसका है? अरे ये तो वही हार है जिसकी चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था और जिसकी वजह से हमारे घर में तबाही है। लेकिन ये हार तुम्हारे बॉक्स में कैसे आया? ये तो माँ ने मेरे बक्स में रखा था और कहा था कि किसी को पता न चले। माँ, मैंने कब रखा था? चोरी की खुद और नाम लगा रही है मेरा। साफ साफ बताओ जमीला, वरना नौबत पुलिस तक पहुंच जाएगी। ये अपने सुहाग की कसम, ये हार तो मुझे माँ ने ही दिया। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? तुम पर तो माँ ने जादू कर रखा है। इधर माँ ने बीन बजाई और तुमने झूमना शुरू कर दिया। माँ के कारनामे सुनना चाहते हो तो मुझसे सुनो। नंबर 1, जब माँ को मालूम हुआ कि सलीम इलेक्शन में खड़ा होगा, उसने चाबी देकर तुम्हें भी खड़ा कर दिया। नंबर 2, माँ ने कोरे कागज पे मामी से धोखे से दस्तखत करवाए और सलीम से जायदाद में हिस्सा मांगने का नोटिस दे दिया। मैं आप समझाऊं, ये सारी आग तूने लगाई है। तूने दो जिगरी दोस्तों के दरमियान दीवार खड़ी करके उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। इस घर को वीरान कर दिया है। आखिर क्यों? ये कब का बदला निकाला है आपने बाजी? रजिया, इसे बाजी ना कहो। मैं नहीं जानता था इस बहन को मैं मां समझता हूँ तो मेरे ही घर को बर्बाद कर देगी। अरे बेहया, मैंने तुम लोगों के लिए अपने सर में खाक भरी, उसका बदला ये दे रहे हो? इससे पहले बहन आखिर बहन ही होती है। अरे जा, मैं खुद ही तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। ऐ खुदा, क्या वक्त आ गया है। भाई भाई न रहा, बेटा बेटा ना। मामा, पता नहीं मैंने अच्छा किया है या बुरा, लेकिन सच्ची बात कहने में मैंने अपनी माँ की भी परवाह नहीं की। मामी, मेरी माँ ने जो भी आपके साथ सलूक किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा मामू, अब मैं चलता हूँ। नहीं गुल, तुम नहीं जा सकती। मुझे मत रोको मामी। अगर मैं आज न गया तो शायद मैं जिंदगी भर न जा सकूं। मैं अपनी खुशी से जा रहा हूं। जमीला, चलो। रो मत रजिया, मैं आज तक अंधा था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं सलीम के पांव पकड़कर उससे माफी मांग लूंगा। फरमाइए। जी, ये कुछ कागजात हैं रजिया बेगम जोजा हारून रशीद के नाम। कैसे कागजात? जी, सेठ सलीम अहमद ने अपनी तमाम जायदाद उनके नाम मुंतकिल कर दी। वो मेरी ही बेगम है। ये कागजात आप मुझे दे दीजिए। एज यू लाइक। यहाँ दस्तखत कर दीजिए आप। लाइए। थैंक यू। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। सलीम,
तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। रजिया, चलो जल्दी से तुम्हारे भाई के घर चले। मैं ये कागजात उसके कदमों में रख देना चाहता हूं। भैया, ये कैसा घर है तुम्हारा, जिसके दरवाजे आज तुम्हारी रजा के लिए बंद हो गए? दरवाजे खुल सकते हैं बेटी, लेकिन इन दीवारों में तुम्हारा सलीम न मिलेगा। कहाँ चला गया है सलीम? अब तो जाने वाले के कदमों के निशान भी मिट गए होंगे। जाते हुए कह रहा था, मैं अपनी बदनसीबी को लेकर जा रहा हूँ, मेरी बहन आए तो कह देना मैं उसके सुख के लिए सारी जिंदगी रोता रहा। मेरी मौत उसकी आंख का आंसू न बने, इसलिए ये शहर छोड़कर जा रहा। भैया, तुम कहाँ चले गए भैया? हारून, भैया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। घबराओ नहीं रजिया, वो अभी इसी शहर में होगा, हम उसे तलाश कर लेंगे। आओ चलें। मुहतरमा, आपको तो 2 रोज तक बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं अपने शौहर को देखने आई हूँ। लेकिन अभी तक तो ये बेहोश पड़े हैं। डॉक्टर साहब, इनकी जिंदगी तो खतरे में नहीं? नहीं, जान तो बच गई है, लेकिन क्या? बताइए ना डॉक्टर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? मैं खुद देख लेती हूँ। आप तो इन्हें देख सकती हैं, लेकिन ये आपको जिंदगी भर नहीं देख सकेंगे। डॉक्टर, इनकी आंखों का नूर हादसे की नजर हो गया है। नहीं, मेरी आंखों के होते हुए हारून कभी अंधा नहीं हो सकता। डॉक्टर, खुदा के लिए इन्हें मेरी आंखें दे दो, मेरी आंखें दे दो। तुम बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? तुम बोलते क्यों नहीं? इस बात में ना आइए, अब आपके आंसू इनकी आंखों के नूर नहीं बन सकते। मुझे आपके गम का एहसास है, मगर आपको भी आराम की जरूरत है। जाइए अपने कमरे में, प्लीज जाइए। डॉक्टर साहब, जो आदमी हमारी गाड़ी के नीचे आ गया था, वो किस हाल में है? वो बेचारा तो बुरी तरह कुचला गया है। सर्जिकल वार्ड में जाकर आप उसे भी एक नजर देखें, शायद उसे मौत के आगोश में देखकर आप अपना दुख भूल जाएं। डॉक्टर, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो लवारिस बच्चों के वार्ड में। डॉक्टर, मेरी जिंदगी में मेरी बच्ची लावारिस हो गई। डॉक्टर, भैया,
ये तेरे सर पे पट्टी कैसी बनी? क्या बताऊं भैया, जिस गाड़ी के नीचे तुम आ गए थे वो मेरी ही गाड़ी थी। काश मैं मर जाती, मगर तुम और हारू की साथी का शिकार न होते। क्या हुआ हारून को? रसिया, तू क्यों रोती है रसिया? तेरा भाई अभी जिंदा है। जब तक मेरे बाजू सलामत है मैं तेरे आंसू पोंछता रहा। अब मेरे बाजू टूट गए रतिया। मैं मजबूर हूँ रतिया, तेरे आंसू नहीं पोंछ सकता। इनकी आंखें तो ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए मोहतरमा। आपकी दुआएं और किसी की कुर्बानी रायगा नहीं जा सकती। मुझे यकीन है एक बार फिर देख सकेंगे। आंखें खोली मिस्टर हारून। हाँ हाँ, आंखें खोलिए। हारून। रजिया, रजिया, मैं तुम्हें देख सकता हूँ रजिया, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। फिर जल्दी चलो हारून, भैया को ये खुशखबरी तुम खुद चलकर सुनाओ। इतने खुश होंगे मेरे भैया। नहीं रजिया, सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए अपनी आंखों का नूर दे दिया। मुझे उसके पास ले चलो डॉक्टर। वो बेचारा तो मौत की दहलीज पर खड़ा था, न जाने जिंदा भी होगा या नहीं। तो फिर जल्दी चलो डॉक्टर। अगर मैं उसकी जिंदगी में उसका शुक्रिया अदा ना कर सका तो सारी जिंदगी सर उठाकर नहीं चल सकूंगा। चलो डॉक्टर, आओ रजिया। हारू, भैया ने अहद किया था जब तक तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाती ना वो मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आज वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं कर सकते। तुम मुझे खुशखबरी सुनाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी मोहतरमा। हम आई वार्ड के कमरा नंबर 18 में होंगे। आइए। भैया, ये तुमने क्या किया है दोस्त? मैं तुम्हारी ही आंखों से तुम्हें अंधा देख रहा हूं। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। काश तुम मुझे अंधा ही रहने देते। हारून, हारून, भैया ना जाने हमें छोड़कर कहाँ चले गए। वो आज हमारी खुशी भी ना देख सके। पगली, वो आज भी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वो तुम्हारे सामने है, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। वो अब तुम्हें भी नहीं देखेगा। नहीं नहीं, वो जरूर देखेंगे। भैया ने मुझसे वादा किया था जब तक तुम्हें आंखें नहीं मिल जाती वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। भैया, तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे, हारून की तारीख दुनिया को नहीं देखना चाहते थे। हारून की आंखों को देखो भैया, मेरे होंठों पे मुस्कुराहट देखो भैया। अपनी आंखें खोलो भैया। भैया, अपना वादा पूरा करो। भैया, भैया, ये तुमने क्या किया भैया? मेरी मासूम बच्ची का ख्याल रखता है तू अब तक ख्याल रखता है।